इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। क्या प्रोसीजर होता है, किसको क्या मिलता है, किसको नहीं मिलता है, कितनी अमाउंट मिल सकती है, सारी चीजें आपको जानने को मिल जाएगा इस वीडियो में। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन ले चुके हो या आप लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। क्या क्या चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। इस वीडियो में बताएंगे आईसीआईसीआई बैंक के पर्सनल लोन के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स के बारे में, जिसे आपको डिटेल्स में भी करके बताऊंगा। इसके अलावा क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सैलरीड पर्सन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। उसके बाद आता है कि क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड को। इसके अलावा आपको क्या फी एंड अदर चार्जेस हैं, क्या हिडन चार्जेस लगते हैं पर्सनल लोन के दौरान, तो ये चीज अभी आपको बताने वाला हूं। इसके बाद आपको पर्सनल लोन का वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है ये आपको जानने को मिल जाएगा। मैक्सिमम आपको कितने लोन मिल सकता है, तो ये सारी चीजें आपको सेम वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इस पर्सनल लोन के बारे में ऑल द डिटेल्स। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि हम अपने चैनल से फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो, वेबसाइट डेवलपिंग से रिलेटेड वीडियो एवं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बैक टू बैक लाया कर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक के जो पर्सनल लोन के कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स के बारे में। इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो 10.50% पर एनम से लेकर 19% पर एनम का चार्ज लगता है। इसके अलावा लोन अमाउंट कितना लोन दे सकता है, ये जो बैंक पर्सनल लोन आपको देगा अप टू 25 लाख रुपीज तक के देगा। एलिजिबिलिटी एज की बात करूं तो सैलरीड पर्सन के लिए एज जो होनी चाहिए 23 ईयर से लेकर 58 ईयर तक की होनी चाहिए एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 25 ईयर से लेकर 65 ईयर तक की होनी चाहिए। लोन टेन्योर की बात करूं तो वो मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे वो 5 साल तक का ले सकते हो आप। लोन किस लिए आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो आप जिस टाइप के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हो वो चीज जरूर बताना, उसी के ऊपर से मैक्सिमम लोन भी इंक्रीज होता है। इसके अलावा बात करूं मिनिमम एलिजिबल इनकम की, तो आप अगर दिल्ली या मुंबई में हो तो आपकी सैलरी 25,000 रुपीज आपके अकाउंट में रिसीव होती है, तो परफेक्ट है। देन अगर आप हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड पुणे में रहते हैं तो वहां पे अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपीज भी पर मंथ रिसीव होती है तो आपको ये लोन मिल जाता है। अगर आप अदर सिटीज में हो, इन सारे सिटीज से नहीं हो, अदर सिटीज में है तो आपकी सैलरी 17,500 रुपीज भी है, फिर भी आपको लोन मिल जाता है। अब डिटेल्स में बात करेंगे, उससे पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैलरीड पर्सन के लिए। सैलरीड पर्सन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज मैंने पहले बता दिया है 23 से लेकर 58 ईयर तक की होनी चाहिए। मिनिमम जो मंथली नेट सैलरी है वो है 17,500 रुपीज के लिए, लेकिन अगर आप दिल्ली एंड मुंबई में हो तो 25,000 रुपीज चाहिए। अगर आप हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता एंड मुंबई में है तो सैलरी आपकी चाहिए 20,000 रुपीज बैंक को। अगला है कि टोटल वर्क एक्सपीरियंस जो होनी चाहिए मिनिमम वो 2 ईयर होने ही होनी चाहिए, और जिस भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो मिनिमम उस कंपनी में 1 ईयर आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये है सैलरीड पर्सन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत ही मैटर करता है छोटा छोटा चीज, तो ध्यान से आप पूरी कंप्लीट वीडियो को देख लेना। अब जानते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेल्फ एम्प्लॉयड को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है 21 ईयर चाहिए। अगर आप खुद का बिजनेस आप होल्ड करते हो तो आपकी एज 21 ईयर चाहिए। बट अगर आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, अलग प्रोफेशन में, तो वहां पे आपकी एज 25 ईयर से स्टार्ट होती है, वहां से आपको लोन मिलना स्टार्ट हो जाता है एंड मैक्सिमम जो एज है वो 65 ईयर होनी चाहिए। मिनिमम टर्नओवर की बात करो तो वो है मिनिमम टर्नओवर 15 लाख रुपीज होने चाहिए प्रोफेशनल्स के लिए एंड 14 लाख रुपीज होने चाहिए नॉन प्रोफेशनल के लिए। बिजनेस स्टेबिलिटी की बात करूं तो आपका जो करंट बिजनेस जो चल रहा है वो 5 साल पुराना हो गया होना चाहिए, या आप अगर आप डॉक्टर में हैं या डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी चीज़ है जिस चीज़ से आपकी अर्निंग आती है वो मिनिमम आपकी 3 ईयर पुराना होने चाहिए। ये रिक्वायर्ड है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एंड मिनिमम प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स है, ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 2 लाख रुपीज एंड नॉन प्रोफेशनल के लिए 1 लाख रुपीज मिनिमम प्रॉफिट होनी चाहिए आपको विदाउट टैक्स। एंड इसके बाद जो सबसे ज्यादा मैटर करता है ये कि रिलेशनशिप होनी चाहिए आपको आईसीआईसीआई बैंक के लिए। ये मैटर करता है सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में कि अगर आपकी रिलेशनशिप है प्रीवियस, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पास कार्ड हो सकते हैं, लोन हो सकता है पहले अगर आपने लिया हो, या आपका सेविंग अकाउंट हो, जो है ना 1 साल पुराना अगर आपका रिलेशनशिप है तो आपके लिए परफेक्ट होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है सैलरीड पर्सन के लिए। सैलरीड पर्सन के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, पहले तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये है, ये इसमें से कोई भी एक दे सकते हो। इसके अलावा आपका क्या है रेसिडेंस प्रूफ लगेगा, यूटिलिटी बिल पेमेंट दे सकते हो, या आप रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो, आधार कार्ड है आधार कार्ड दे सकते हो।
इसके अलावा आपका सैलरी स्लिप चाहिए 3 मंथ का। इसके अलावा आपको लेटेस्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए जो आपकी जिस बैंक में आपकी सैलरी रिसीव होती है। इसके बाद आपको जो चाहिए 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगते हैं। यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सैलरीड पर्सन के लिए। अब जानते हैं क्या लगते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के केसेस में, कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, लोन अप्लाई करते हैं तो क्या आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, केवाईसी डॉक्यूमेंट तो लगेगा ही लगेगा, जिसमें आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए एंड डेट ऑफ डीओबी प्रूफ होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ होनी चाहिए। इसके अलावा जो है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, या यूटिलिटी बिल पेमेंट है तो यूटिलिटी बिल दे सकते हो आप। इसके बाद जो लगेंगे आपके इनकम प्रूफ लगेंगे जो कि लास्ट 2 ईयर की चाहिए। इसके बाद जो लगता है आपका प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस, जहाँ पे आपकी बिजनेस है या आपका जो ऑफिस है वहाँ का एड्रेस प्रूफ चाहिए। इसके अलावा क्या है कि 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट इसमें रिक्वायर्ड होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के केसेस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके अलावा क्या है कि बिजनेस जो आपका कंटिन्यूसली चल रहा है, कितने साल से चल रहा है, उसका भी प्रूफ देना पड़ता है। इसके अलावा क्या है कि प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, ऑफिस ऑनरशिप, जो आप ऑफिस के ऑनर है या आपका बिजनेस है उसका ऑनर है, उसका ऑनरशिप भी आपको दिखानी पड़ती है। तो ये रही डॉक्यूमेंट्स। आप जानते हैं फी एंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्री पेमेंट चार्ज है जो कि 5% का होता है प्लस में जीएसटी। प्री पेमेंट होता क्या है पहले मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। जैसे कि अगर आपने 5 ईयर के लिए लोन ले लिया, अगर आपके पास पैसे आ गए तो अगर आप टेन्योर से पहले क्लोज करना चाहते हो उसे हम बोलते हैं प्री पेमेंट। अगर आप प्री पेमेंट पहले से क्लोज करोगे तो आपको वहाँ पे 5% का चार्ज पे करना पड़ता है प्लस जीएसटी। अगला जो है लोन प्रोसेसिंग चार्ज की बात करूँ, जो आप नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपने अप्लाई कर लिया लोन, अगर आपका लोन डिसबर्स हो गया तो अगर आप लोन बाद में क्लोज भी करते हो, कैंसिल भी करते हो, तो ये पैसे आपके रिफंड नहीं होंगे। तो ये है अप टू 2.25% का होता है। डिपेंड करता है आपके और आपके बैंक के बीच में कि बैंक आपको 1% का भी दे सकता है, 0% भी दे सकता है, लेकिन जो है 2.25% तक लगता है प्लस में जीएसटी। इसके अलावा क्या है कि लोन कैंसिलेशन चार्ज की बात करूँ तो जो कि आपका 3000 प्लस जीएसटी लगता है। ईएमआई अगर आपका बाउंस हो जाता है तो 400 रुपीज प्लस जीएसटी आपका लगता है। इसके बाद रीपेमेंट मोड को अगर आप चेंज करना चाहते हो, सपोर्टेड आपका ऑटो डेबिट हो रहा है, आप चाह रहे हो कि आप चेक से पेमेंट करोगे, तो उस कंडीशन में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको चार्ज लगेंगे 500 प्लस जीएसटी। उसके बाद आपका एडिशनल इंटरेस्ट जो है, जैसे कि अगर आपकी लेट पेमेंट हो गई, ईएमआई बाउंस हो गई, उस कंडीशन पर जो आपको चार्ज लगेंगे 24% पर एनम यानी कि 2% पर मंथ, जो कि बहुत ही ज्यादा चार्ज लगता है और सिविल जो आपका इंपैक्ट होगा सो अलग। अब जानते हैं पर्सनल लोन के वेरिफिकेशन प्रोसेस के। सबसे पहले आप लोन अप्लाई करेंगे, चाहे आप ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करें या किसी अदर सोर्स से अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद क्या है कि आपको एक वेरिफिकेशन कॉल रिसीव होती है जिसमें आपके जो भी डिटेल्स आपने फॉर्म में फिल किया हुआ था वो कंफर्म करते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स पिकअप के लिए टाइम शेड्यूल करेंगे कि हाँ कब आप डॉक्यूमेंट पिकअप करवाना चाहते हो। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स पिकअप होता है। जब आपका डॉक्यूमेंट्स पिकअप होता है, डॉक्यूमेंट चेक होगा, डॉक्यूमेंट अगर आपका सही निकलता है देन बैंक आपको वेरिफिकेशन कॉल करता है और लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट एंड टेन्योर आपसे फिर से कंफर्म करेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एरर निकलता है उसी वक्त वो आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद जब आपका ये कंफर्म हो जाता है, आप एग्री हो जाते हो, उसके बाद आपका है ना फ्यू वर्किंग आवर के यानी कि 1 से 2 दिनों के वर्किंग आवर के अंदर में आपके अकाउंट में लोन डिसबर्स हो जाता है। अब जानते हैं कि मैक्सिमम लोन आपको कितना मिल सकता है। सबसे पहले सपोर्टेड आपकी अगर सैलरी 20,000 रुपीज़ है तो वहाँ पे आपको चेक किया जाएगा कि अगर आप पहले से कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसकी आउटस्टैंडिंग कितनी है, जो भी आउटस्टैंडिंग है वो आपके सैलरी से पहले माइनस करेगा। उसके बाद अगर आप कहीं भी कोई लोन ले चुके हो, उसकी ईएमआई कितनी पे की है, उसकी आपकी लायबिलिटी यानी कि जो ईएमआई होगी वो माइनस करेंगे। उसके बाद आपको देखा जाएगा कितनी पैसे आपके बच रहे हैं, जिसमें से जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसमें 30% कंसीडर किया जाता है आपकी ईएमआई में, और आप जितने दिनों के लिए लेना चाहते हो उसी तरीके से कैलकुलेशन करके उसके बाद आपको लोन दिया जाता है। तो ये रही सारी डिटेल्स। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।